कांपती आवाज। रात ठीक 12 बजे मेरी दीवार के पीछे से आवाज आई, क्या कोई है जो मुझे बाहर निकाले? मकान मालिक ने पहले ही चेतावनी दी थी, उस कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना। घर में 3 कमरे थे, लेकिन चौथा नक्शे में ही नहीं था और दीवार ठोकने पर खोखली आवाज आती थी। एक रात मैंने मोमबत्ती जलाई और दीवार के अंदर एक छोटी लड़की की परछाई चलती दिखी। अगली सुबह पुलिस ने दीवार तोड़ी और अंदर मिला एक बच्ची का कंकाल, लेकिन कमरे में बच्ची नहीं थी। वहां मैं बैठी थी, बाल चेहरे पर, और मेरे मुंह से वही आवाज निकल रही थी, क्या कोई है जो मुझे बाहर निकाले? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली आवाज शायद तुम्हारी दीवार से आए, धीमी, भारी, फुसफुसाती आवाज। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो आवाज तुम सुन रहे हो वो अभी भी इस घर में कैद है, और सच अंत तक सुनोगे तो पता चलेगा कि अगला नाम किसका है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहो। मैं जिस घर में रहने आई थी वो बहुत सस्ता था। मकान मालिक ने बस इतना कहा था, रात में एक कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना। पहली रात ठीक 12 बजे ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार के पीछे से रो रहा हो, और फिर एक और आवाज आई, क्या कोई है जो मुझे बाहर निकाले? घर में 3 कमरे थे, लेकिन चौथा कमरा नक्शे में ही नहीं था। दीवार ठोकने पर खोखली आवाज आती थी। हर रात 12 बजे वही रुलाई, वही फुसफुसाहट। धीरे धीरे आवाज मेरा नाम लेने लगी, आमिरा मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। एक रात मैंने दीवार के पास मोमबत्ती रखी और परछाई दिखी, एक छोटी लड़की की जो दीवार के अंदर चल रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। लेकिन अगली रात दीवार पर उंगलियों के खून जैसे निशान थे। मैंने पड़ोसियों से पूछा, सबका चेहरा सफेद पड़ गया। एक बूढ़ी औरत बोली, इस घर में पहले एक परिवार रहता था, उनकी बेटी अचानक गायब हो गई थी और वो कमरा उसी को बंद करके बनाया गया था। उस रात आवाज पहले से तेज थी। मुझे सांस नहीं आ रही, अंधेरा है। मेरे दिल ने कहा, अगर वो बच्ची है तो उसे निकालना चाहिए। मैंने हथौड़ा उठाया, पहली ईंट तोड़ी, दूसरी, तीसरी। अंदर एक छोटा सा कमरा था, बिल्कुल अंधेरा। दीवारों पर खरोंच के निशान, फर्श पर टूटी गुड़िया, और कोने में बैठी थी एक लड़की, बहुत गंदी बाल चेहरे पर चिपके हुए। उसने धीरे से कहा, अब तुम आ गई, अब मैं जा सकती हूँ। मैं पीछे हटी, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो गया। अंधेरा फैल गया। लड़की हंसने लगी, उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे यहाँ किसी की जरूरत थी। अगली सुबह पुलिस आई, दीवार के पीछे से एक कंकाल मिला, छोटी बच्ची का। लेकिन उस कमरे में अब कोई बच्ची नहीं थी, सिर्फ मैं बैठी थी, कोने में बाल चेहरे पर चिपके हुए, और मेरे मुंह से वही आवाज निकल रही थी, क्या कोई है जो मुझे बाहर निकाले? अब उस घर में रोज 12 बजे मेरी ही आवाज आती है। पुलिस ने कहा, यह पहली मौत नहीं है। इस घर में पिछले 20 सालों में कुल 6 लोग रह चुके थे, और हर कोई 3 महीने के अंदर पागल हो गया था या गायब हो गया था। सबकी आखिरी आवाज एक ही थी। दीवार के अंदर कोई पुरानी फाइलों में एक फोटो थी, एक छोटी लड़की जिसे उसके सौतेले पिता ने जिंदा दीवार में बंद कर दिया था, क्योंकि वो हर रात रोती थी। मां डर से चुप रही, और एक दिन दीवार हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लड़की 3 दिन तक जिंदा थी। दीवारों पर नाखूनों के निशान आज भी वही थे। पुलिस ने लिखा था, बच्ची की मौत दम घुटने से हुई, लेकिन आत्मा ने घर नहीं छोड़ा। एक पड़ोसी रोते हुए बोला, हम रोज आवाज सुनते थे, लेकिन डर के मारे किसी ने दरवाजा नहीं खोला, और फिर आवाज बंद हो गई। बहती रेत के साथ रेत घड़ी समय। हर बार जब कोई नई लड़की उस घर में रहने आती, 12 बजे आवाज शुरू होती। 3 महीने में वो खुद उसी कमरे में बैठी मिलती, बाल चेहरे पर आवाज बदल चुकी होती। पुलिस रिकॉर्ड में आखिरी लाइन लिखी थी, जो भी लड़की इस आत्मा को आजाद करने की कोशिश करती है, वही उसकी जगह ले लेती है, क्योंकि उस आत्मा को जाने के लिए एक जिंदा बदन चाहिए। आज भी वो घर खाली नहीं है, बस हर कुछ सालों में एक नई लड़की उसमें रहने आती है, और एक पुरानी आत्मा आजाद हो जाती है। पुलिस ने सच का एक हिस्सा जनता से छुपा लिया था। फाइल में लिखा था कि बच्ची की मौत दम घुटने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और बात थी, उसके शरीर पर काटने के निशान थे, जैसे कोई उसे खाने की कोशिश कर रहा हो। जब दीवार पूरी तोड़ी गई तो उसके पीछे सिर्फ कमरा नहीं था, एक संकरी सुरंग थी जो सीधे पुराने कुएं तक जाती थी। पुलिस को वहां बच्चों के कपड़े मिले, हड्डियां मिली, और खून के धब्बे जांच में सामने आया। उस इलाके में पिछले 15 सालों में 7 बच्चे गायब हुए थे। सभी आखिरी बार इसी घर के पास देखे गए थे। घर सिर्फ भूतिया नहीं था, वो एक कत्लगाह था। पुलिस ने पता लगाया, वो सौतेला पिता अकेला नहीं था। वो बच्चों को पकड़कर घर में लाता था और नीचे सुरंग में उन्हें मार देता था। मां सब जानती थी, लेकिन डर से चुप रही। जिस रात उस बच्ची को दीवार में बंद किया गया,
उसी रात घर की बिजली खुद बंद हो गई, हवा रुक गई और दीवार से पहली बार आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। वहीं से आत्मा बंध गई। पुलिस रिकॉर्ड में आखिरी बात लिखी थी, इस घर में सिर्फ आत्मा नहीं है, कुछ और भी जाग चुका है। एक ऐसी ताकत जो दर्द से जिंदा रहती है। और अब हर बार जब कोई लड़की आती है, वो सिर्फ आत्मा नहीं बचाती, वो उस बुरी ताकत को और मजबूत करती है। पुलिस जब पुराने कुएं में उतरी तो नीचे जो मिला वो किसी कब्र से कम नहीं था। कम से कम 12 बच्चों की हड्डियां, कुछ खोपड़ियों पर दांतों के गहरे निशान थे, जैसे किसी इंसान ने नहीं, किसी भूखी चीज ने उन्हें चबाया हो। वहीं दीवार पर खून से लिखा था, वो अभी भूखी है। जब मां को गिरफ्तार किया गया तो उसने टूटकर सच कबूला। उसने कहा, मेरे पति बच्चों को नहीं मारता था, वो उन्हें किसी चीज को खिलाता था। एक रात उसने देखा, अंधेरे में कुएं से एक काली परछाई निकलकर बच्चे को खींच ले गई और बदले में उसे पैसे और चुप्पी मिली। वो घर नहीं था, वो बलिस्थल था। पुलिस एक्सपर्ट्स ने बताया, वो बच्ची आत्मा नहीं बनी थी, वो एक द्वार बन गई थी जिससे वो शैतानी ताकत इस दुनिया में आती थी। हर लड़की जो वहां रहती डर से टूटती और वही डर उस शक्ति का खाना बनता। इसलिए वो लड़कियों को नहीं मारती थी, उन्हें जिंदा रखती थी। उस घर को सील कर दिया गया, लेकिन 2 साल बाद पास के गांव में बिल्कुल वैसी ही आवाजें आने लगीं, दीवारों से, कुएं से, और बच्चे फिर गायब होने लगे, जैसे वो बुरी ताकत जगह बदल चुकी हो, लेकिन खत्म नहीं हुई। आज भी भारत में ऐसे कई घर हैं जो भूतिया नहीं होते, बल्कि अपराध और शैतानी ताकतों से पैदा होते हैं, जहां आत्माएं नहीं भूख पलती है। पुलिस रिकॉर्ड से भी पुरानी एक कहानी मिली। 100 साल पहले उसी जमीन पर एक तांत्रिक रहता था जो बच्चों की बलि देकर काली शक्तियां जगाता था। गांव वाले एक रात उसे जिंदा जला गए। मरते वक्त उसने चिल्लाकर कहा, तुम मेरी लाश जला सकते हो, पर मेरी भूख नहीं। उसी जगह बाद में ये घर बना। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया, जब डर, दर्द और हत्या एक ही जगह सालों तक होती है तो वहां एक डार्क एनर्जी फील्ड बन जाती है। आत्मा नहीं, एक भूखी चेतना पैदा होती है जो इंसानों की भावनाओं पर पलती है। एक लड़की जो 15 साल पहले वहां से बच गई थी, उसने बताया, मुझे हर रात सपने में कुआं दिखता था और एक आवाज कहती थी, तू वापस आएगी। आज वो लड़की पागलखाने में है और हर रात दीवार खुरचती रहती है। रिपोर्ट खत्म होते ही न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग चली। पास के शहर में एक बच्चा दीवार के अंदर से मिला, उसी तरह के निशान, उसी तरह की आवाज, मतलब वो ताकत जिंदा है। अगर कभी रात में दीवार के पीछे से कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो मदद नहीं, भोजन ढूंढ रही होती है। जब आखिरी बच्चा दीवार से निकाला गया तो पुलिस को एक बात समझ आ गई, वो ताकत किसी एक घर से जुड़ी नहीं थी, वो डर के साथ चलती थी। जहां लोग डरते थे वहीं वो पैदा हो जाती थी। पुराना घर तो बस शुरुआत था, असल में हर वो जगह जहां बच्चे रोते हैं, जहां दर्द होता है, जहां लोग चुप रहते हैं, वहीं वो ताकत जिंदा रहती है। आखिरी पुलिस रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन थी, इसे रोका नहीं जा सकता, बस जगह बदलती रहती है। वीडियो बनाते वक्त हमारे एडिटर ने बताया कि रात को उसके कमरे की दीवार से खुरचने की आवाज आ रही थी और सुबह उसकी छोटी बहन गायब थी। केस अब भी ओपन है और आवाजें आज भी आ रही हैं। अगर ये कहानी सुनते वक्त आपके आसपास भी कोई आवाज आई हो तो समझ लेना वो देख रही है। और अगर आप अगली कहानी मिस कर गए तो शायद अगली बारी कहानी आपकी होगी। अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच्चाई हर रात और डरावनी होती जा रही है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब अगला नाम तुम्हारा हो सकता है। जिस रात वो बच्चा दीवार से निकाला गया, उसी रात पुराने घर में सील लगी दीवार अपने आप टूट गई और पहली बार वो चीज पूरी तरह बाहर आई। ना वो आत्मा थी, ना इंसान, वो भूख थी। एक साया जिसके अंदर सैकड़ों बच्चों की चीखें गूंज रही थीं। पुलिस वालों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरंग का रास्ता खुद बंद हो गया। अगले दिन खबर आई, घर में गैस लीक से आग लगी थी, सब पुलिस वाले मारे गए। लेकिन सच्चाई ये थी, दीवारों पर नाखूनों से लिखा मिला, भूख अब आजाद है। सरकार ने पूरा केस बंद कर दिया, फाइलें जला दी गई, गवाह गायब कर दिए गए, क्योंकि वो समझ चुके थे इसे रोका नहीं जा सकता। धीरे धीरे भारत के अलग अलग शहरों से एक जैसे मामले आने लगे, कहीं दीवार से आवाज, कहीं कुएं से बदबू, कहीं बच्चे गायब, हर जगह एक ही डर, जैसे वो ताकत अब एक घर में नहीं रहती, वो फैल चुकी है। एक पत्रकार ने मरने से पहले ऑडियो रिकॉर्ड किया था। उसने कांपती आवाज में कहा, ये कोई भूत नहीं है, ये इंसानों के अपराध से पैदा हुई भूख है, और जब तक डर रहेगा ये जिंदा रहेगी। फिर एक तेज चीख और रिकॉर्डिंग खत्म। अगर कभी किसी जगह पर बहुत सालों तक हत्या, दर्द और डर जमा हो जाए तो वहां आत्मा नहीं बनती, वहां कुछ पैदा होता है। एक ऐसी ताकत जो इंसानों को खाकर नहीं, उनके डर को खाकर बड़ी होती है। और सबसे खतरनाक बात, डर कभी खत्म नहीं होता। शायद तुम सोच रहे हो ये बस कहानी थी,
लेकिन अभी भी भारत में हर साल हजारों बच्चे गायब होते हैं, कुछ कभी नहीं मिलते। और जिन घरों से आवाजें आती हैं उन्हें पुराना मकान कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन सच ये है वो मकान नहीं होते, वो भूख के अड्डे होते हैं। अगर तुम्हें भी कभी रात में दीवार के पीछे से आवाज आए तो याद रखना, वो मदद नहीं मांग रही होती, वो अगला शिकार ढूंढ रही होती है। और अगर तुम ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां सुनते रहना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर से हो।